52 लाख विद्यार्थियों के खातों में भेजे 300 करोड़ रुपए। सीएम बोले बच्चों की जरूरतों के लिए सरकार के पास पूरा बजट है, कोई रुकावट नहीं आने देंगे। जी हां, बिल्कुल सही सुना। प्रदेश की मोहन सरकार का सबसे अधिक ध्यान प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर है और इसके लिए मोहन सरकार प्रदेश के हर बच्चे को बेहतर से बेहतर शिक्षा सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास कर रही है। इस कड़ी में प्रदेश मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार को समेकित छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 52 लाख से अधिक विद्यार्थियों के खातों में 300 करोड़ रुपए की राशि का ऑनलाइन अंतरण किया। मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि विद्यार्थियों को उनकी जरूरतों की सभी सुविधाएं समय पर मिले ताकि वे पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकें। डॉक्टर यादव ने बताया कि पहले छात्रवृत्ति अप्रैल में दी जाती थी, लेकिन इस बार अक्टूबर में ही राशि पहुंचाई जा रही है। साथ ही बच्चों को साइकिल, गणवेश, स्कूटी की राशि भी समय पर दी जा चुकी है। इस मौके पर स्कूली शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह, जनजातीय कार्य मंत्री कुंवर विजय शाह एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी यहां पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आमतौर पर स्कॉलरशिप अप्रैल या मई में मिलती थी, लेकिन इस बार बच्चों के हित में यह राशि अक्टूबर में ही उनके खातों में भेज दी गई है। उन्होंने कहा कि अगर बच्चों को सत्र की शुरुआत में ही स्कॉलरशिप मिल जाए तो वे किताबें, यूनिफॉर्म और अन्य जरूरतें समय पर पूरी कर सकते हैं। हमारा लक्ष्य है कि विद्यार्थियों को हर सुविधा समय से मिले। डॉक्टर यादव ने यह भी बताया कि वित्त विभाग से इस राशि को स्वीकृत कराना आसान नहीं था। कई बार लोग समझते हैं कि पैसा निकालना या बजट पास कराना सरल होता है, लेकिन वास्तव में यह एक लंबी प्रक्रिया होती है। इसके बावजूद हमने बच्चों की प्राथमिकता को देखते हुए यह राशि समय पर उपलब्ध करवाई है। पहली बार यह हो रहा कि अक्टूबर के महीने में छात्रवृत्ति आपके खाते में आ रही, और ये पूरे प्रदेश के बच्चे आज कहां से देख रहे होंगे। मैं आप सबको भी स्वागत और बधाई देना चाहता हूं। हमारे स्कूल में आने के साथ ही अगर उस राशि को दी जाए तो उसका बेहतर उपयोग होगा। ये पैसा उसका समय पा जाए तो उपयोग, और इसलिए ये एक नहीं, ऐसे कई सारी चीजें हमने शुरू की। आपने ध्यान दिया होगा, स्कूटी देना तो स्कूटी समय पे देना, गणवेश का पैसा भी समय पे डाला कि गणवेश का पैसा भी समय पे डल जाए। कोशिश करेंगे अगली बार साइकिल भी हमने समय पे दी है। जिस चीज को दे करके स्कूल में लाभ मिल जाए तो उसका फायदा, नहीं तो क्या फायदा। इसलिए हमारी सरकार बच्चों के लिए तो सब कुछ करने के लिए तैयार है, जो आपको चाहिए। पूरे प्रदेश के बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, इनको खुश देखा तो अपने आप आनंद आ जाता है। आपका चेहरा देखता हूं तो और ऊर्जा मिल जाती है। बहुत आनंद के साथ किसी भी विभाग में कम ज्यादा करना पड़ जाए, लेकिन बच्चों के मामले में सबसे पहली प्राथमिकता हमारी है। और इसीलिए आज लगभग 300 करोड़ रुपया, यद्यपि फाइनेंस को जरा थोड़ा सा आप जब कभी इधर आओगे तो समझ में आ जाएगी। विभाग को चलाना, सरकार को चलाना, सरकार से पैसे का प्रबंधन करना, घर से भी आप मम्मी पापा से पैसे मांगते हो तो आपको सब अंदाज होगा कि कितनी जल्दी मिलते हैं। बोलने की जरूरत नहीं है ना। अपने आप में सुबह मांगो तो शाम को मांगो तो कभी देता हूँ, अभी तनख्वाह नहीं आई है, कोई का ये हो गया वो हो गया, होता ही है ना। फाइनेंस इसके पास रहेगा। इसीलिए भगवान की ये कृपा भी है कि माँ लक्ष्मी की कृपा तो सब पे होती है। अभी गई ना दीपावली, गई ना, लेकिन ये बताओ माँ लक्ष्मी की पूजा साल में कितनी बार होती है? तो ऐसा क्यों होता है? ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, लेकिन बेचारी माता पैसा तो सब दे रही है, लेकिन उनके अपने घर में भी। इसलिए हम सब इस बात को एहसास करते हैं कि ये जो माता लक्ष्मी है, इस लक्ष्मी की कृपा तो होना चाहिए। लेकिन ये बात भी है कि जब कृपा करती तो अमावस की रात में दीपावली मना देती है। ये भी बात मान लो, रात तो अमावस की है, लेकिन अमावस की रात में फटाकों से पूर्णिमा हो जाती है। होती कि नहीं होती है? ताली वाली बजा के बताओ अगर पसंद आया तो बात। माता लक्ष्मी, लेकिन एक शर्त है, माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए। माता लक्ष्मी किस पे प्रसन्न होती है, किस पे होती है और कैसे होती है? एक क्रम है उसका, एक सीक्वेंस है। माता लक्ष्मी प्रसन्न होती माँ सरस्वती को करने से,
माता सरस्वती को प्रसन्न कर तो लक्ष्मी अपने आप आशीर्वाद देने अपने साथ आ जाती। तो आप उसी मार्ग पे चल रहो जो माता सरस्वती आप पे कृपा करे।